हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीडिएवल बिहार के 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को कवर कर लिया था। पहला था पाल डायनेस्टी, उसके बाद सेन, फिर करनात और ओइनिवार डायनेस्टी, जिसे सुगौना डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इन चारों डायनेस्टीज को हमने कवर कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बिहार में जो भी इवेंट्स हुए उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी स्लेव डायनेस्टी ने। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक, सैयद और लोधी। तो किसने किसको गवर्नर कब बनाया और किसने कहाँ पे विद्रोह किया बिहार के अंदर, किस दिल्ली सल्तनत के किस रूलर के खिलाफ किया, ये सब यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहली डायनेस्टी से, यानी कि स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को और क्या बोलते हैं? मामलुक भी बोलते हैं इसको, मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कैपिटल जो हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, वो लाहौर हुआ करती थी, लाहौर। तो जब लाहौर थी कैपिटल, तो बिहार बहुत दूर हुआ करता था लाहौर से, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था उनको, उतना ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था बिहार। बट इनके जो सक्सेसर थे उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया था। दिल्ली वॉज हिज कैपिटल। तो जब दिल्ली को कैपिटल बना दिया तो अब समझो कि बिहार नज़दीक आ गया था, यानी कि दिल्ली के नज़दीक है बिहार, रिलेटिवली देखा जाए तो अब इम्पोर्टेंट बन गया बिहार और बंगाल का रोल। तो इसलिए इन्होंने, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशन करने की कोशिश की बिहार के आसपास। ठीक है, और ये मिलिट्री एक्सपेंशन इन्होंने किया था, एक्सपेंशन टुवर्ड्स बिहार। और ये कब किया था इन्होंने? तो 1225 में किया था। ठीक है, और इन्होंने किसको बनाया था गवर्नर? मलिक जानी को। मलिक जानी was the governor. He made him the governor of Bihar. गवर्नर। ठीक है, तो हमने देखा स्लेव डायनेस्टी यानी कि मामलुक डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनका कैपिटल लाहौर हुआ करता था, बट इनके सक्सेसर इल्तुतमिश जो थे उनका कैपिटल दिल्ली था। ठीक है, और दिल्ली को इन्होंने, दिल्ली से रूल अपना सोचा एक्सपैंड करें, तो फर्स्ट एक्सपेंशन के लिए इन्होंने 1225 में मिलिट्री एक्सपेंशन करने के लिए बिहार की तरफ इन्होंने अटैक किया। और बिहार में पहले गवर्नर को इन्होंने अपॉइंट किया जिनका नाम था मलिक जानी। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आए स्लेव डायनेस्टी के, हमने अभी तक दो रूलर को देख लिया है, पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे हैं इल्तुतमिश। अब हम थर्ड रूलर को देखने वाले हैं। तो थर्ड रूलर जो है वो बलबन है। बलबन के बारे में आपको पता होगा, सजदा पैबोस ये सब। बलबन, ये एक थर्ड रूलर थे। थर्ड सीरीज में थर्ड तो नहीं थे, बट ये इम्पॉर्टेंट है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बलबन के टाइम पे एक शासक हुआ करते थे बंगाल के, बंगाल्स रूलर, जिनका नाम था तुगरिल खान। ठीक है, तुगरिल खान, इन्होंने बगावत कर दी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। ठीक है, तो जब इन्होंने बगावत कर दी तो इसको सप्रेस किया था बलबन ने, और बलबन ने फिर एक अपना खुद का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत, बट ही वॉज सप्रेस्ड। ठीक है, सप्रेस्ड। और फिर बलबन ने एक नए गवर्नर को अपॉइंट कर दिया था बंगाल में, और उनका नाम था नसीरुद्दीन बुगरा खान। नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन बुगरा खान, इनको अपॉइंट कर दिया था गवर्नर। गवर्नर कहाँ का? बंगाल और बिहार, इन दोनों जगह का गवर्नर इनको बना दिया गया था। तो हमने देखा थर्ड रूलर जो इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार के लिए, वो है बलबन। तो हमने देखा फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मिलिट्री एक्सपेंशन किया था,
1225 में, ठीक है। और इन्होंने अपॉइंट किया था मलिक जानी को एज ए गवर्नर। फिर बलबन के टाइम पे तुगरिल खान एक रूलर हुआ करता था बंगाल का, जिसने रिवोल्ट कर दिया था दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट, तो उसको सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है, सप्रेस्ड। और सप्रेस करने के बाद अपॉइंट किसको किया, नसीरुद्दीन बुगरा खान को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था बलबन के द्वारा बंगाल और बिहार का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी को देखने वाले हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। तो सेकंड नंबर खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो इनके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्होंने 1290 से लेके 1296 तक रूल किया था। तो ये तो फाउंडर थे, बट कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो हुआ करते थे वो थे, एक थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या होता था कि बंगाल और बिहार, यानी कि जो बिहार था ना वो बंगाल के साथ ही अटैच कर दिया गया था और एक पार्ट बना दिया गया था बंगाल प्रोविंस का, ठीक है। अंडर खिलजी डायनेस्टी बिहार वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के राजा बन गए थे, तो इनके टाइम पे ये निर्देश दिए गए थे कि आप इक्ता सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे लागू करो। इक्ता सिस्टम हमने पढ़ा है, इक्ता सिस्टम लैंड का होता है। इक्ता सिस्टम वाज स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इक्ता सिस्टम को बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू किया गया था। और बहुत छोटे मोटे रिवोल्ट भी हुए थे, जैसे मगध एरिया है, मगध एरिया या फिर मिथिला एरिया है, यहाँ पे इनके टाइम पे कुछ छोटे रिवोल्ट्स हुए थे, ठीक है, पब्लिक अपराइजिंग जिसे बोलते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सेकेंड अब हम देखने वाले हैं इसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था हमने देखा था लास्ट टाइम, कि जब गियासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने डिफीट किया था हरिसिम्ह देव को, जो करनात डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो जो हरिसिम्ह देव थे हमारे, हरिसिम्ह देव, ये कहाँ के राजा थे, ये मिथिला एरिया के राजा थे। कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, करनात डायनेस्टी। इनको डिफीट किसने किया था, डिफीटेड बाय गियासुद्दीन तुगलक, सुद्दीन तुगलक, इनसे डिफीट हुए थे हरिसिम्ह देव, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक ने डिफीट किया हरिसिम्ह देव को, जो मिथिला के रूलर हुआ करते थे और ये करनात डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हमें पता है, ही वॉज अ फाउंडर, ठीक है। और इनका शासन कब से कब तक हुआ था, 1320 से लेके 25 तक इनका शासन था, ठीक है। तो इनके शासन में इन्होंने डिफीट किया हरिसिम्ह देव को। और कब किया था डिफीट, 1324 में डिफीट किया था। हमने पढ़ा था कि जैसे ही डिफीट किया इनको 1324 में, तो 1325 के अराउंड एक नए रूलर इमर्ज होने लगे थे। मतलब वो छोटे से एरिया, यानी कि एक गांव से स्टार्ट किया था उन्होंने, उनका नाम था नाथ ठाकुर। नाथ ठाकुर, लास्ट लेक्चर में हमने इसे देखा है, ठीक है। नाथ ठाकुर इमर्ज्ड एज अ न्यू पावर, कहाँ पे, तो एक ओइनी विलेज हुआ करता था वहां से। और ये भी कहाँ पे है, ये भी मिथिला एरिया में है। अब देखो इन्होंने डिफीट तो कर दिया था, बट ये डिफीट करके वापस दिल्ली चले गए होंगे। जब वो दिल्ली चले गए होंगे तो इन्होंने फिर से अपने एक एरिया को रिक्लेम कर दिया था, ठीक है।
नाथ ठाकुर ने। और ये कौन से डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं? तो ओइनीवार डायनेस्टी, यानी कि सुगौना डायनेस्टी भी से बोलते हैं, ओइनीवार डायनेस्टी को इसने एस्टैब्लिश किया था, नाथ ठाकुर को। लेकिन नाथ ठाकुर ने बहुत छोटे से एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ था। एक्चुअली में 1353 में इन्हीं के वंशज थे जिनका नाम था जिनका नाम था कामेश्वर ठाकुर। ठीक है, कामेश्वर ठाकुर। तो कामेश्वर ठाकुर को फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया था? गवर्नर बना दिया था बिहार का। ठीक है, गवर्नर ऑफ बिहार। तो कामेश्वर ठाकुर जो है इन्हीं के मतलब वंशज थे, नाथ ठाकुर के ही वंशज थे कामेश्वर ठाकुर, जिनको फिरोज शाह तुगलक ने गवर्नर बनाया था। कब बनाया था? तो 1353 में। लेकिन 1325 में ही इन्होंने अपने एरिया में, नाथ ठाकुर ने अपने एरिया में इन्फ्लुएंस बना लिया था। तो अगर ये पूछा जाता है कि कौन एस्टैब्लिश करते हैं ओइनीवार डायनेस्टी को, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ही आपको गिवन होगा। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया कामेश्वर ठाकुर के बारे में। और फिरोज शाह तुगलक में, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ रिलीजियस गिफ्ट भी दिए थे, या फिर आप समझो कि ग्रांट दिए थे उन्होंने, ग्रांट्स फॉर रिलीजियस पर्पस। ठीक है, और ये जो नाथ ठाकुर थे या फिर ओइनीवार डायनेस्टी जो थी, वो मैथिली ब्राह्मण थे, मैथिली ब्राह्मण। ठीक है, तो हमने देखा नाथ ठाकुर, फिर उनके उनके बाद 1353 में कामेश्वर ठाकुर जो थे, उन्होंने इसमें और ज़्यादा योगदान दिया था ओइनीवार डायनेस्टी में रह के। और इतना काफ़ी है इसमें तुगलक डायनेस्टी में। अब हम आगे चलते हैं सैयद डायनेस्टी की तरफ। सैयद डायनेस्टी बहुत छोटी सी डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी बहुत ज़्यादा था नहीं इनका रूल। तो सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, फाउंडर कौन थे इसके? खिज्र खान। और इनका रूल 1414 से 1421 तक था। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर हमने देख लिया, और उनका रूल कब से कब तक था ये भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि सैयद डायनेस्टी बहुत ही वीक डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस बिहार तक बहुत ज़्यादा था ही नहीं। तो सपोज करो कि ये अगर बिहार है, ये बिहार है और ये मिथिला वाला एरिया है, तो यहाँ पर तो ओइनीवार डायनेस्टी थी ही। ठीक है, लेकिन जो साउथ वाला रीजन है ना, साउथ वाले रीजन में लैंडलॉर्ड वगैरह डोमिनेट करने लगे थे, जैसे लोकल जमींदार हुआ करते थे यहाँ पे। ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, इंक्रीज्ड देयर इन्फ्लुएंस, इसे सेंटर पे ले आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा मिथिला वाले रीजन में, ये जो मिथिला का एरिया है, यहाँ पे ओइनीवार डायनेस्टी रूल कर रही थी और अपना मतलब इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। और जो साउथ वाले रीजन है बिहार के वहाँ पे लोकल जमींदार थे, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था। ठीक है, और दिल्ली का इन्फ्लुएंस बहुत वीक पड़ गया था यहाँ पे। आप मेंशन कर लो यहाँ मिथिला रीजन, और ये पूरा बिहार है मान लो। ठीक है, और ये साउथ वाला रीजन है। अब हम देखने वाले हैं लास्ट डायनेस्टी जो थी दिल्ली सल्तनत की, यानी कि लोधी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो बहलोल लोधी थे, बहलोल लोधी ये फाउंडर थे। और इन्होंने 1451 से लेके 1451 से लेके
89 तक रूल किया था बहलोल लोदी ने। इनके ये कौन सी डायनेस्टी थी? ये एक अफगान डायनेस्टी थी, अफगान, ठीक है। और इनके टाइम पे बिहार में भी अफगान रूल्स बहुत स्ट्रेंथन हुआ था। बिहार में अफगान पावर बहुत स्ट्रांग हो गया था, पावर बिकेम स्ट्रांग, ठीक है। पॉइंट वाइज मैं लिखाता जा रहा हूँ, आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, बस आप एक बार और रिवाइज कर लेना इस लेक्चर को तो सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे से। तो इनके टाइम पे हुआ क्या कि एक रूलर आया है लोधी डायनेस्टी में जिनका नाम था सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। इन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया था जिनका नाम था दरिया खान नुहानी, ठीक है। अपॉइंटेड अ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इन बिहार। उसका नाम क्या था? तो दरिया खान नुहानी। इन्हें ना लुहानी भी कहा जाता है, लुहानी। तो दोनों में से कुछ भी हो तो याद रखना, दरिया खान नुहानी हो सकता है या फिर लुहानी भी हो सकता है। लुहानी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। दरिया खान नुहानी ने एस्टैब्लिश किया खुद की डायनेस्टी को पूरे बंगाल बिहार रीजन में, जिसका नाम था लुहानी या नुहानी डायनेस्टी। तो इनकी डेथ हो गई थी और इनके फिर सन जिनका नाम था बहार खान लुहानी, बहार, सॉरी, बहार खान नुहानी या फिर लुहानी, ठीक है। ये सन हुआ करते थे दरिया खान नुहानी के। तो बहार खान नुहानी ने फिर, आप समझ लो कि ये टाइम था करीब 1526 का, जब मुगल वगैरह एंटर कर गए थे। मुगल सेंटर में लड़ाई कर रहे थे पानीपत में, ठीक है। पानीपत की लड़ाई लोधी और बाबर के बीच में हुई थी। तो ये 1526 के टाइम पे बिहार में जो लोधी है उसको डिफेंड कर रहे थे नुहानी, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस दे रहे थे किसको? मुगल को। रेजिस्टेड मुगल रूलर्स, ठीक है। ये तो इनको अपॉइंट किया था इनके फादर को लोधी ने, सिकंदर लोधी ने। तो ये भी तो लोधी के साइड से ही लड़ेंगे ना। तो इन्होंने मुगल रूलर्स को बहुत अच्छे से फाइट बैक दिया था और इन्होंने अपना नाम भी एक अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड नेम। नेम क्या इन्होंने अडॉप्ट किया था? तो सुल्तान मोहम्मद नुहानी, ठीक है। इनका दूसरा नाम सुल्तान मोहम्मद नुहानी भी है, बहार खान नुहानी का। एक और पॉइंट है जो इनसे रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक इंसान जिसका नाम फरीद खान था, फरीद खान, फरीद खान को बहार खान नुहानी ने अपॉइंट किया था अपने राज्य में। यही फरीद खान है जो लेटर ऑन शेरशाह नाम से जाने गए, शेरशाह। और इन्होंने हुमायूं को भी डिफीट किया था। तो फरीद खान जो है उनको अपॉइंट किसने किया था? बहार खान नुहानी या फिर सुल्तान मोहम्मद नुहानी ने। और ये लेटर ऑन शेरशाह इनका नाम पड़ता है। तो हमने सारे दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर कर लिया। हमने देखा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी यानी कि मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, लाहौर था कैपिटल इनका। फिर इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली कैपिटल हो गया। मलिक जानी को एज ए गवर्नर अपॉइंट किया था बिहार में, ठीक है। फिर बलबन आए, बलबन के टाइम पे तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया था, विद्रोह को सप्रेस किया गया। और फिर नए रूलर यानी नए गवर्नर को अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था नसीरुद्दीन बुगरा खान। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा फाउंड किया गया था 1290 से लेकर 1296 तक, ठीक है। और इनके टाइम पे बिहार को बंगाल प्रोविंस का एक पार्ट बना दिया गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी सेंटर में आए थे रूलर बन के, तो एकता सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे लागू कराया गया था। और इनके टाइम पे छोटे मोटे विद्रोह भी देखे गए थे मगध और मिथिला रीजन पे, ठीक है। थर्ड डायनेस्टी जो है वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक
1320 से 25 तक इनका रूल चला था और इन्होंने हरिसिंह को डिफीट किया था। हरिसिंह जो थे वो मिथिला रीजन में एक रूलर हुआ करते थे, करनाथ डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो 1324 में इनको डिफीट किया गया। फिर नाथ ठाकुर ने एक छोटे से विलेज जो मिथिला रीजन में था, ओइनी, वहां से इन्होंने अपना राज्य शुरू किया था, नाथ ठाकुर, 1325 में। लेकिन उन्हीं के वंशज थे कामेश्वर ठाकुर, जिनको फिरोज शाह तुगलक ने गवर्नर ऑफ बिहार बना दिया था। ठीक है, 1353 में। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए ग्रांट्स भी दिए थे। ये मैथिली ब्राह्मण थे और ब्राह्मण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठाकुर जो है कामेश्वर ठाकुर, नाथ ठाकुर, ये सब। ठीक है। और फिर हमने देखा सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खिज्र खान थे और ये आए थे तिमूर के इन्वेजन के बाद, आपको याद होगा। तो और फाउंडर कौन थे? खिज्र खान हमने देख लिया। इनके टाइम पे मिथिला रीजन में ना इनका इन्फ्लुएंस दिल्ली से बहुत कम पड़ रहा था बिहार में, बहुत वीक डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी। इसलिए ओइनीवार डायनेस्टी बहुत इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाती गई। ठीक है, जो ठाकुर अभी हमने पढ़ा ओइनीवार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और मिथिला रीजन में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और साउथ ऑफ बिहार में लोकल जमींदार बहुत पावरफुल बनते जा रहे थे। फिर हमने देखा लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी और उनका शासन होता है 1451 से 1489 के बीच में। इनके टाइम पे ये खुद भी अफगानी थे, ये खुद थे अफगानी, और इनके टाइम पे बिहार में अफगान पावर बहुत स्ट्रांग बन गया था। ठीक है। और इसमें जो है सिकंदर लोधी जो एक रूलर आए, उन्होंने अपॉइंट किया था बिहार में दरिया खान नुहानी को एज ए गवर्नर। लेकिन दरिया खान नुहानी की मृत्यु के बाद उनके बेटे बहार खान नुहानी, जो कि सुल्तान मोहम्मद नुहानी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका रूल, उनका गवर्नेंस वहाँ पे बंगाल और बिहार वाले रीजन में चल रहा था। जिस टाइम पे उन्होंने शेरशाह सूरी को भी अपॉइंट किया था अपने अंडर। ठीक है, फरीद खान उनका ओरिजिनल नाम था, शेरशाह सूरी का। और इन्होंने मुगल मुगल रूल्स को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया था, क्योंकि इन्हें लोधी ने अपॉइंट किया था, तो ये लोधी की तरफ से लड़ाई करते थे और मुगल को इन्होंने रेजिस्ट किया था। तो हमने दिल्ली सल्तनत के सारे डायनेस्टीज को कवर कर लिया है जो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लिए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप नोट्स वगैरह अच्छे से बना करके रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच।